एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मॉड्यूलस क्लासेस। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियोस में वो होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ रॉन्स्कियन। मीन्स रॉन्स्कियन में आप एल आई और एल डी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियरली डिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आज का टॉपिक जो होता है वो बहुत ही स्कोरिंग होता है नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे क्वेश्चंस पर ईयर आते हैं और वन टू टू क्वेश्चंस तो ज़रूर इससे आते हैं, पार्ट बी और पार्ट सी से। तो आज हम डिस्कस करते हैं रॉन्स्कियन का टॉपिक। जैसे है यहाँ पे लेट a0x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a2xy इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे ये एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि क्या है, सेकंड ऑर्डर लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपको रॉन्स्कियन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करना है तो उसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो सेकंड ऑर्डर लीनियर होती है। ओके, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे a0x a1x और a2x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, a0x और a1 और a2x मीन्स जो ये कोफिशिएंट है, डबल डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। एंड a0x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे a0 जो होगा 0 नहीं होना चाहिए। इफ़ y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशंस, अगर यहाँ पे मान लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन दी है इसमें y1 और y2 हमें दो सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या मिलता है, yx इक्वल टू c1y1x प्लस c2y2x, जहाँ पे c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट है, और y1 y2 दो सॉल्यूशंस हैं। सो ये था कि आपको कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी जिससे आप रॉन्स्कियन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो रॉन्स्कियन के लिए पहले यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 6 to 7 रिजल्ट्स यहाँ पे होते हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, और इसी में बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इससे बाहर नहीं आते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट मैंने डिस्कस किया है, लेट y1 एंड y2 आर LI सॉल्यूशन देन रॉन्स्कियन। मतलब यहाँ पे आपको y1 और y2 दो LI सॉल्यूशन गिवन है। जैसे कि आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया और आपके पास जब सॉल्व आपने किया तो यहाँ पे y1 एंड y2 दो सॉल्यूशंस मिल गए। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन आपको मिला, मान लीजिए ये LI सॉल्यूशन है। LI मतलब यहाँ पे कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा या एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो जो LI सॉल्यूशन मिल गया तो इसका रॉन्स्कियन कैसे फाइंड करते हैं, ये होता है y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ओके, तो ये दो LI सॉल्यूशन के लिए है, y1 y2, और यहाँ पे इन दोनों के डेरिवेटिव्स नीचे आ जाते हैं। अगर आपको ऐसे ही रॉन्स्कियन का एक जनरल फॉर्मूला जो होता है उसको कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए y1 y2 अप टू yn, जैसे यहाँ पे है y1 y2 से लेके आपको yn तक कोई LI सॉल्यूशन है मिल रहा है, तो उसका रॉन्स्कियन यहाँ पे हो जाएगा y1 y2 अप टू yn, फिर y1 डैश y2 डैश अप टू yn डैश, एंड यहाँ से लेके y1 पावर n y2 पावर n से लेके yn पावर n तक हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, सेकंड ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, तो इसका जो डिफरेंशिएट आप करेंगे तो ये कब तक करेंगे, यहाँ तक। ओके, फर्स्ट केवल डिफरेंशियल करेंगे। एबल्स लिवोलिस फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे क्या होता है, w y1 y2 x एट पॉइंट x, दिस इज रॉन्स्कियन एट पॉइंट x एंड रॉन्स्कियन एट पॉइंट x0 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस इंटीग्रल a1 अपॉन a0 dx। तो यहाँ पे ये जो x0 आपको गिवन है ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है, एंड x जो होता है वो जनरल पॉइंट होता है। मीन्स जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपसे किसी वैल्यू पे वो रॉन्स्कियन पूछेगा। ठीक है, तो जो जिस वैल्यू पे वो आपसे रॉन्स्कियन पूछेगा वो क्या हो जाएगा, जनरल पॉइंट हो जाएगा। मीन्स आपको ये वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, और x0 आपको पहले से ही गिवन होगा। यहाँ पे आपको थर्ड रिजल्ट एक गिवन है, इफ़ y1 एंड y2 आर LI सॉल्यूशन देन रॉन्स्कियन एट पॉइंट x इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन्स y1 एंड y2 LI सॉल्यूशन है तो उसके लिए रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू 0 होगा। फोर्थ में है इफ़ y1 एंड y2 आर LD, आपको ये टर्म आपको इस पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर LI है, y1 y2 LI है तो रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू 0, एंड अगर y1 y2 LD होता है तो रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है,
यहाँ पे 5th पॉइंट है इफ़ रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका क्या है, कन्वर्स पार्ट बोल रहा है, ठीक है। 3rd का कन्वर्स है, अगर रॉन्स्कियन आपके पास 0 नहीं है, ठीक है, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, तो y1 y2 क्या होते हैं, LI हो जाते हैं, ठीक है। ये तो एज इट इज़ हो गया, इसका जो कन्वर्स हो गया, इफ़ रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू 0 देन y1 एंड y2 आर LI। 6th वाले में है इफ़ रॉन्स्कियन इक्वल टू 0 देन y1 एंड y2 आर मे और मे नॉट बी LD। ये क्या है, 4th का क्या है, कन्वर्स पार्ट है। अगर रॉन्स्कियन आपको 0 मिल रहा है, ठीक है, सॉल्व करने पे रॉन्स्कियन 0 मिल रहा है, तो y1 y2 LD हो भी सकते हैं और LD नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। और 7th पॉइंट है अगर आपको LI सॉल्यूशन मिलता है, फॉर LI सॉल्यूशंस के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, नो कॉमन ज़ीरोज़, नो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, या एक्सट्रीमा भी कह सकते हैं मैक्सिमा को, एंड नो रिपीटेड रूट्स। मतलब कि यहाँ पे अगर आपको LI सॉल्यूशन मिल रहा है तो y1 और y2 के बीच क्या है, कोई भी कॉमन ज़ीरोज़ नहीं मिलना चाहिए, उन दोनों के बीच कोई भी मैक्सिमा आपको नहीं मिलनी चाहिए, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी नहीं मिलनी चाहिए, और कोई भी रिपीटेड रूट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी रिपीटेड रूट्स नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटेड रूट्स मिलता है तो LI सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपको रिपीटेड रूट्स नहीं मिलते हैं तो वो LI सॉल्यूशंस हो सकता है। इसमें बेस्ड एक मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि आपको समझ में आएगा, विच इज़ LI सॉल्यूशन, LI और LD सॉल्यूशन पे बेस्ड ही एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेट y1 एंड y2 आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ y डबल डैश प्लस pxy डैश प्लस qxy इक्वल टू 0 सच दैट, और यहाँ कंडीशंस गिवन है y1 एट 0 इक्वल टू 0, y2 एट 0 इक्वल टू 1, y1 डैश एट 0 इक्वल टू 1 एंड y2 डैश एट 0 इक्वल टू 1। देन y1 एंड y2 हैव कॉमन 0, y1 y2 हैव कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा मीन्स यहाँ पे मैक्सिमा हो गया, y1 and y2 have repeated roots and neither y1 nor y2 have repeated root, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको ये क्या गिवन है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जैसा मैंने पहले लिया था थ्योरी में वैसा ही है एक, और y1 y2 क्या दे रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस इसके मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे y1 y2 y1 डैश y2 डैश की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से हमें पहले क्या पता चल रहा है, हम क्या फाइंड करेंगे, y1 y2 y1 डैश y2 डैश जब आपको मिल रहा है तो आप सबसे पहले रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना रहेगा, रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 एट पॉइंट 0, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है 0 0 ले रहा है ना सब में, ये 0 यहाँ पे 0 यहाँ 0, तो मतलब आपका रॉन्स्कियन एट पॉइंट 0 पे मिल रहा है। और ये कौन सा पॉइंट होता है, x0, ये पर्टिकुलर पॉइंट इसे कहते हैं, ठीक है, ये x0 है। तो यहाँ पे रॉन्स्कियन, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे y1 एट 0, y2 0, y1 डैश एट 0 एंड y2 डैश एट 0। तो यहाँ पे y1 0 की वैल्यू 0 है, y2 1 दिया है एंड y1 डैश 1 है, y2 डैश भी 1 है। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं 0 मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ पे 0 हो रहा है, -1 इक्वल टू -1। यहाँ पे आपको रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या मिल रही है, रॉन्स्कियन एट पॉइंट 0 इक्वल टू -1 मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। रॉन्स्कियन की वैल्यू आपको 0 नहीं मिल रही है। तो ये कैसे केस में होता है, यहाँ मैंने जो बताया था, यहाँ से देखिए, जैसे रॉन्स्कियन आपको क्या मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है तो y1 और y2 कैसे होंगे, LI सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट y1 एंड y2 आर LI सॉल्यूशन, ठीक है। तो y1 y2 आपका LI हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है y1 एंड y2 हैव कॉमन 0, नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉमन 0 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये LI सॉल्यूशन है। और LI सॉल्यूशन की जो यहाँ मैंने कंडीशंस बताई थी कब होता है, नो कॉमन 0, जिसमें कोई कॉमन 0 नहीं मिलना चाहिए। बट ये कह रहा है कि y1 y2 पास कॉमन 0 होगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद क्या कहता है कि y1 y2 हैव कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, नहीं, एक्सट्रीमा भी नहीं मिलता है जब LI सॉल्यूशन होता है, और मिनिमा भी नहीं मिलता है, ठीक है। y1 y2 हैव रिपीटेड रूट, नहीं, रिपीटेड रूट भी नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया था नो रिपीटेड रूट्स, ओके, रिपीटेड रूट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नाइदर y1 नॉर y2 हैव रिपीटेड रूट, तो आपका केवल डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।